ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने जाना कि किस तरह ब्रह्मदेव से हिरण्यकश्यपु अजर अमर होने का वरदान मांगता है और ब्रह्मदेव से कहता है कि मेरे जैसा इस संपूर्ण सृष्टि में कोई ना हो। इस पूरी सृष्टि में मेरे समान वीर और मेरे सामने खड़ा होने वाला कोई मनुष्य ना हो और मेरी मृत्यु ना बाहर हो ना भीतर हो, ना किसी अस्त्र से हो ना किसी शस्त्र से हो, ना किसी प्राणी से हो ना किसी पशु से हो। इस तरह का वरदान मांग लेता है। वरदान पाकर के अब हिरण्यकश्यपु आगे अपने व्यवहार को किस तरह रखता है, आइए जानते हैं आगे के महात्म्य में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। आइए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत का ये पावन महात्म्य। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार का अत्यंत दुर्लभ वर मांगा तब उन्होंने उसकी तपस्या से प्रसन्न होने के कारण उसे वे वर दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, तुम जो वर मुझसे मांग रहे हो वे जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ है, परंतु दुर्लभ होने पर भी मैं तुम्हें यह सब वर दिए देता हूँ। नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के वरदान कभी भी झूठे नहीं होते, वे समर्थ और भगवत पुरुष हैं। वरदान मिल जाने के बाद हिरण्यकश्यपु ने उनकी पूजा की। तत्पश्चात प्रजापतियों से अपनी स्तुति सुनते हुए वे अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने पर हिरण्यकश्यपु का शरीर स्वर्ण के समान कांतिमान एवं हष्टपुष्ट हो गया। वह अपने भाई की मृत्यु का स्मरण करके भगवान से द्वेष करने लगा। उस महादैत्य ने समस्त दिशाओं, तीनों लोकों तथा देवता, असुर, नरपति, गंधर्व, गरुड़, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर ऋषि, पितरों के अधिपति, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाचराज, प्रेत, भूत आदि समस्त प्राणियों के राजा को जीतकर अपने वश में कर लिया। यहाँ तक कि उस विश्व विजय दैत्य ने लोकपालों की शक्ति और स्थान भी छीन लिए। अब वह नंदनवन आदि दिव्य उद्यानों से शौर्य युक्त होकर स्वर्ग में रहने लगा। स्वयं विश्वकर्मा का बनाया हुआ इंद्र भवन भी उसने अपने निवास स्थान के रूप में बदल लिया। उस भवन में तीनों लोगों का सौंदर्य मूर्तिमान होकर निवास करता था। वह सब प्रकार की संपत्तियों से संपन्न था। उस महल में मूंगे की सीढ़ियां, पन्ने की गच्चे, स्फटिक मणि की दीवारें, वैदूर्य मणि के खंभे और मणिक की कुर्सियां थी। रंग बिरंगे चंदोवे और दूध के फेन से समान सैयाएं थी जिन पर मोतियों की झालरें लगी हुई थी। इस तरह शोभायमान उस कक्ष में वह निवास करने लगा। सर्वांग सुंदरी अप्सराएं अपने नूपुरों की रुनझुन की ध्वनि करते हुए रत्नमय भूमि पर इधर उधर टहला करती थी। उस महेंद्र के महल में महाबली और महामनस्वी हिरण्यकश्यपु सब लोगों को जीतकर सबका एक छत्र सम्राट बनकर बड़ी स्वतंत्रता से विहार करने लगा। उसका शासन इतना कठोर था कि उससे भयभीत होकर देव दानव उसके चरणों की वंदना करते रहते थे। युधिष्ठिर, वह उत्कट गंध वाली मदिरा पीकर मतवाला रहता था। उसकी आंखें लाल लाल और चढ़ी हुई रहती थी। उस समय तपस्या, योग, शारीरिक और मानसिक बल का भंडार था वह। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के सिवा और सभी देवता उसके हाथों से भेंट ले लेकर उसकी सेवा में लगे रहते थे। युधिष्ठिर, वह इतना तेजस्वी था कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुष जो बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करते थे, उनके यज्ञ की आहुतियां भी उसने छीन ली। पृथ्वी के सातों द्वीपों में उसका अखंड राज्य था। सभी जगह बिना ही जोते बोए धरती में अन्न पैदा होता था। वह जो कुछ चाहता अंतरिक्ष से उसे मिल जाता तथा आकाश से भांति भांति की आश्चर्यजनक वस्तु दिखा दिखाकर उसका मनोरंजन करता था। इसी प्रकार खारे पानी, शुरा, घृत, ईशुरस, दधी, दूध और मीठे पानी के समुद्र भी अपनी पत्नी नदियों के साथ तरंगों के द्वारा उसके पास रत्न राशि पहुंचाया करते थे।
पर्वत अपनी घाटियों के रूप में उसके लिए खेलने का स्थान जुटाया करते थे और वृक्ष भी ऋतुओं में फलते फूलते थे। वह अकेला ही सब लोकपालों के विभिन्न गुणों को धारण करता था। इस प्रकार दिग्विजयी और एक छत्र सम्राट होकर वह अपने को प्रिय लगने वाले विषयों का स्वच्छंद उपभोग करने लगा। परंतु इतने विषयों से भी उसकी तृप्ति न हुई, क्योंकि अंततः वह इंद्रियों का दास ही तो था। युधिष्ठिर, इस रूप में भी वह भगवान का वही पार्षद है जिसे सनकादियों ने शाप दिया था। वह ऐश्वर्य के मद से मतवाला हो रहा था तथा घमंड में चूर होकर शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा था। देखते ही देखते उसके जीवन का बहुत सा समय बीत गया। उसके कठोर शासन से सब लोक और लोकपाल घबरा गए। जब उन्हें और कहीं किसी का आश्रय न मिला, तब उन्होंने भगवान की शरण ली। उन्होंने मन ही मन कहा, जहाँ सर्वात्मा जगदीश्वर श्री हरि निवास करते हैं और जिसे प्राप्त करके शांत और निर्मल सन्यासी महात्मा सब और लौटते नहीं हैं, भगवान के उस परम धाम को हम नमस्कार करते हैं। इस भाव से अपनी इंद्रियों का संयम और मन को समाहित करके उन लोगों ने खाना पीना और सोना छोड़ दिया तथा निर्मल हृदय से भगवान की आराधना की। एक दिन उन्हें मेघ के समान गंभीर आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसकी ध्वनि से दसों दिशाएं गूंजने लगी। साधुओं को आश्रय देने वाली वह वाणी यूं थी, श्रेष्ठ देवताओं, डरो मत, तुम सब लोगों का कल्याण हो। इस नीच दैत्य की दुष्टता का तो हमें पहले से ही पता था। मैं इसको मिटा दूंगा। अभी कुछ दिनों तक समय की प्रतीक्षा करो। कोई भी प्राणी जब देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु धर्म और मुझसे द्वेष करने लगता है, तब शीघ्र ही उसका नाश हो जाता है। जब वह अपने वैरहीन, शांत और महात्मा पुत्र प्रहलाद से द्रोह करेगा, उसका अनिष्ट करना चाहेगा, तब वर के कारण शक्ति संपन्न होने पर भी इसे मैं अवश्य मार डालूंगा। नारद जी कहते हैं, सबके हृदय में ज्ञान का संचार करने वाले भगवान ने जब देवताओं को यह संदेश दिया, तब वे उन्हें प्रणाम करके लौट आए। उनका सारा उद्वेग मिट गया और उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि हिरण्यकश्यपु मर गया। युधिष्ठिर, दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के बड़े ही विलक्षण 4 पुत्र थे। उनमें से प्रहलाद यूं तो सबसे छोटे थे, परंतु गुणों में सबसे बड़े थे। वे बड़े ही संत सेवी थे, ब्राह्मण भक्त, सौम्य स्वभाव, सत्य प्रतिज्ञ और जितेंद्रिय थे तथा समस्त प्राणियों के साथ अपने ही समान समता का बर्ताव करते थे और सबके मात्र एक प्रिय और सच्चे हितैषी थे। बड़े लोगों के चरणों में सेवक की तरह झुककर रहते, गरीबों पर पिता के समान स्नेह रखते थे, बराबरी वालों के साथ भाई के समान प्रेम करते तथा गुरुजनों में सद्भाव रखते थे। विद्या, धन, ऐश्वर्य, सौंदर्य, कुलीनता से संपन्न होने पर भी घमंड और हेकड़ी उन्हें छूती तक न थी। बड़े बड़े दुखों में भी वे तनिक भी घबराते नहीं थे। लोक परलोक के विषय को उन्होंने देखा सुना तो बहुत था, परंतु उन्हें निस्सार और असत्य समझते थे। इसलिए उनके मन में किसी भी वस्तु की लालसा न थी। इंद्रिय, प्राण, शरीर और मन उनके वश में थे। उनके चित्त में कभी किसी प्रकार की कामना नहीं उठती थी। जन्म से असुर होने पर भी उन्होंने असुरी शक्ति का लेस मात्र भी अंश न था। जैसे भगवान के गुण अनंत हैं, वैसे ही प्रहलाद के श्रेष्ठ गुण की कोई सीमा न थी। युधिष्ठिर, यूं तो देवता उनके शत्रु थे, परंतु फिर भी भक्तों का चरित्र सुनने के लिए जब उन लोगों की सभा होती थी, तब वे दूसरे भक्तों को प्रहलाद के समान कहकर उनका सम्मान करते थे। फिर आप जैसे अजात शत्रु भगवत भक्त उनका आदर करेंगे, इसमें तो संदेह ही क्या है। उनकी महिमा का वर्णन करने के लिए अगणित गुणों को कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक ही गुण भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्वाभाविक जन्मजात प्रेम उनकी महिमा को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है। युधिष्ठिर, प्रहलाद बचपन से ही खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में जड़वत और तन्मय हो जाता था। भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह और ग्रह ने उसके हृदय को इस प्रकार खींच लिया था कि उन्हें जगत में कुछ भी सुध बुध न होती थी।
उन्हें ऐसा जान पड़ता था कि भगवान मुझे अपनी गोद में लेकर के अपना आलिंगन कर रहे हैं। इसलिए उन्हें सोते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते और बातचीत करते समय भी इन बातों का ध्यान बिल्कुल न रहता था। कभी कभी भगवान मुझे छोड़कर चले गए, इस भावना से उसका हृदय इतना डूब जाता था कि वह जोर जोर से रोने लगता था। और कभी कभी उन्हें अपने सामने पाकर आनंदोद्रेक होकर ठहाका मारकर जोर जोर से हंसने लगता था। कभी उनके ध्यान में मधुर आनंद का अनुभव होकर जोर जोर से गाने लगता था, तो वे कभी उत्सुक हो बेसुरा सा चिल्ला पड़ता था। इस तरह कभी कभी वह लोक लाज को त्याग कर प्रेम में छकछकाकर नाचने लगता था। कभी कभी वह लीला के चिंतन में तल्लीन होकर के अपनी याद भी न रहती थी और उन्हीं का ही अनुकरण करने लगता था। इस तरह उसके रोम रोम में भगवान बैठे हुए थे। अधखुले नेत्र, अविचलित प्रेम और आनंद के आंसुओं से उसके नेत्र भरे रहते थे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की यह भक्ति अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ही प्राप्त होती है। इसके द्वारा वे स्वयं तो आनंदित और परम मग्न रहते ही हैं, जिन बेचारों का मन कुसंग के कारण अत्यंत दीनहीन हो रहा होता है, उन्हें भी बार बार शांति प्रदान करते थे। युधिष्ठिर प्रहलाद भगवान के परम और प्रेमी भक्त थे, परम भाग्यवान और ऊंची कोटि के महात्मा थे। हिरण्यकश्यपु ऐसे साधु पुत्र को भी अपराधी बतलाकर उनका अनिष्ट करने की चेष्टा करने लगा। युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, आपका व्रत अखंड है। अब हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि हिरण्यकश्यपु पिता होकर भी ऐसे सुहृदय महात्मा पुत्र से द्रोह क्यों किया। पिता तो स्वभाव से ही अपने पुत्रों से प्रेम करने वाला होता है। यदि पुत्र कोई उल्टा काम भी कर देता है तो उसे शिक्षा देने और उन्हें डांट फटकार करके शत्रु की तरह वेर विरोध तो नहीं करता। फिर प्रहलाद जी जैसे ऐसे अनुकूल, सुहृदय और गुरुजनों के सद्भाव करने वाले पुत्र को भला कोई द्वेष कैसे कर सकता है। नारद जी, आप सबको जानते हैं, हमें यह जानकर बड़ा ही कौतूहल हो रहा है कि पिता ने द्वेष के कारण पुत्र को मार डालना चाहा। आप कृपा करके मेरा यह कौतूहल शांत कीजिए। तो दोस्तों, यह था कि हिरण्यकश्यपु वरदान पाकर के कौन कौन से अत्याचार करता है और अपने पुत्र को भी मारना चाहता है। आगे की महिमा में हम जानेंगे कि अब हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र को मारने के लिए कौन कौन से षड्यंत्र रचता है। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों।